विचित्रवीर्य की मृत्यु, कुरुवंश के उत्तराधिकारी संकट का उदय। हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु के दो पुत्र थे, भीष्म, देवव्रत और विचित्रवीर्य। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। भीष्म ने पिता के प्रेम के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर राजसिंहासन का अधिकार त्याग दिया था, ताकि शांतनु सत्यवती से विवाह कर सके और उनके पुत्रों को राजवंश की परंपरा मिल सके। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद का अल्पायु में ही एक गंधर्व से युद्ध करते हुए निधन हो गया। इस प्रकार हस्तिनापुर की राजगद्दी का उत्तरदायित्व मात्र युवा विचित्रवीर्य पर आ गया। भीष्म, जिन्होंने अपने वचन के अनुसार राजकुमार की रक्षा और उन्नति को अपना कर्तव्य बनाया था, उन्हें सर्वश्रेष्ठ राजा बनाने का प्रयास करने लगे। उचित आयु आने पर उन्होंने काशी के राजसूय यज्ञ में स्वयं उपस्थित होकर 3 सुंदर और गुणवान राजकुमारियों अंबिका, अंबलिका और अंबा का स्वयंवर जीता और उन्हें हस्तिनापुर ले आए, ताकि विचित्रवीर्य का विवाह हो सके। अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हुआ, परंतु अंबा ने शाल्वराज से प्रेम का उल्लेख किया और भीष्म से विवाह स्वीकार करने से मना कर दिया। उससे उत्पन्न विवाद तो अलग कथा है, परंतु विचित्रवीर्य का दाम्पत्य जीवन आरंभ हो चुका था। वह युवा था और सौंदर्य व भोग विलास में अत्यधिक रुचि रखता था। अपने दाम्पत्य सुख में इतना डूबा कि अपने स्वास्थ्य, राज्य और कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगा। भीष्म बार बार संयम का उपदेश देते रहे, परंतु विचित्रवीर्य अपनी इच्छाओं के मोह में पड़ गया। कुछ ही वर्षों बाद अत्यधिक भोगविलास, असंयमित जीवन शैली और कमजोर स्वास्थ्य के कारण विचित्रवीर्य गंभीर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सकों की पूरी कोशिशों के बावजूद उसका शरीर दिन ब दिन दुर्बल होता गया और एक दिन वह अपने मात्र 20-21 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये घटना हस्तिनापुर के लिए एक गहरा आघात थी। राजवंश का तीसरा पुत्र भी असमय चल बसा था और उससे कोई संतान भी उत्पन्न नहीं हुई थी। सत्यवती शोक से विह्वल हो उठी, एक मां के रूप में पुत्र की मृत्यु और रानी के रूप में कुरुवंश के भविष्य का संकट। विचित्रवीर्य के निधन के साथ ही हस्तिनापुर पर उत्तराधिकारी संकट मंडराने लगा। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी थे, अतः वे सिंहासन के अधिकारी नहीं थे। सत्यवती की दोनों बहुएं अंबिका और अंबालिका विधवा हो चुकी थीं और उनसे कोई संतान नहीं हुई थी। राज्य में ये भय पनपने लगा कि यदि कौरव वंश नष्ट हो गया तो हस्तिनापुर का गौरव भी समाप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। यही वह निर्णायक क्षण था जिसने सत्यवती को एक साहसिक निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। उन्हें अपने पहले पुत्र व्यास की स्मृति आई, जो तपस्वी, ऋषि और योगबल से परिपूर्ण थे। कुरुवंश को बचाने के लिए उन्होंने नियोग प्रथा के अनुसार व्यास को आमंत्रित किया और दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। विचित्रवीर्य भले ही स्वयं संतान न छोड़ सके, परंतु उनकी मृत्यु ही वह कारण बनी जिससे व्यास द्वारा अंबिका, अंबलिका और दासी से क्रमशः धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का आधार बने। इस प्रकार विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु ने कुरुवंश में केवल शोक ही नहीं, बल्कि भविष्य का वह तूफान भी जन्म दिया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।